बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कायनात बनाई है इसके अंदर नेकी भी है, बदी भी है, नेक लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए जो अहकामात सादिर फरमाए वो ये फरमाए कि तुम नेक लोगों के साथ और सच्चे लोगों के साथ रहना। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। इसका मतलब ये हुआ, ऐ ईमान वालो तुम लोग हमेशा सच्चे लोगों के साथ अपने आप को रखो। सोबत का असर हुआ करता है। अल्लाह से डरो और नेक लोगों के साथ रहो। इसका मतलब ये हुआ कि जब नेक और सुलहा के साथ इंसान बैठता है तो उनकी नेकी और उनकी जो अच्छाइयाँ हैं और अच्छी सिफ़ात हैं वो इंसान के अंदर गैर महसूस तरीके से मुंतकिल होती रहती हैं। बिल्कुल जिस तरह दुनिया के अंदर जो इंसान इस बात की फ़िक्र करता है मैं हमेशा नेक लोगों की सोहबत में बैठूं, नेक लोगों के साथ रहूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए ये काम आसान फरमा देते हैं। और जो मरने के बाद भी इसकी फ़िक्र करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मरने के बाद भी ऐसा पड़ोस अता फरमा देते हैं जो नेक और सालिह लोगों का होता है। डॉक्टर अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह आज हमारे दरमियान में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके जनाजे की आप लोग जो वहाँ का मंज़र देखें तो हज़ारों उलमा, सुलहा, हुफ़ाज़ कराम, नेक लोग, ऐसे लोग जिनका सुबह से लेकर शाम तक ओढ़ना बिछोना ही क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो उनको आखिरी गोया सफ़र में रुखसत करने के लिए मौजूद हैं। उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रहे हैं और दर हकीकत उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत भी हो रही है। और ऐसे नेक और सालेह आदमी के जनाजे में शिरकत की वजह से उम्मीद है कि शिरकत करने वालों की भी मग़फ़िरत हो रही है। फिर अल्लाह ने उनको जगह और मकाम कैसा अता फ़रमाया? वलियों के दरमियान में अल्लाह ने उनको जगह अता फरमा दी। जामिया शरफिया हमारे मुल्क पाकिस्तान का मशहूर व मारूफ दीनी इदारा है जिसकी खिदमात नस्ल दर नस्ल चलते चली आ रही हैं। तीसरी चौथी पीढ़ी ऐसी है जो आज अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उस दीनी खिदमात में लगी हुई है। उनके बानी जामिया शरफिया के और हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू के खलीफा मजाज मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी कब्र के बिल्कुल साथ इनको जगह मिलती है। और अपने वालिद ग्रामी जो इनके वालिद थे मोहम्मद अली जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रहे हैं कुछ अरसे के लिए, वो जो हैं उनके कब्र के बिल्कुल साथ इनको जगह मिल रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भी नेक लोगों की सोहबत में रखा, आखिरत भी नेक लोगों की सोहबत में है। एक वाक़या जो इनसे यादगार हमारी मुलाकात आज से कम व बेश 25 साल पहले की बात है, जब ज़माने तालिब इल्म में हम पढ़ भी रहे थे। हमारी 24 घंटे की तश्कील हुई हमारे करीबी एक मस्जिद के अंदर। वहाँ पे मालूम हुआ 3 साथियों की जमात रूस में मेहनत करने के लिए जा रही है। उसमें से एक जो हैं वो डॉक्टर अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह भी थे। बड़े ही कठिन मराहिल थे उस वक़्त के और बड़ी मुश्किलात थीं। ऐसे अहबाब को भेजा जा रहा था जो कि हर तरह के सामने आने वाले हालात को खंदा पेशानी से कबूल कर लें, हर तरह का मुजाहिदा उसके लिए वो तैयार हों। चुनांचे ये 3 अहबाब की जमात थी, उनमें से एक ये भी थे। आज तक उनके साथ मुलाकात, उनके साथ बैठना और इस बात की नसीहत कि मैं आप लोगों को ये नसीहत करता हूँ ज़माने तालिब इल्मी के अंदर ही तबलीग की मेहनत के साथ जुड़ जाना, इस वक़्त का जुड़ना तुम्हें इसके फ़ौरन बाद साल लगाने में आसानी फ़राहम करेगा और सारी ज़िंदगी जो तुम काम करोगे उसके असरात यहाँ से तैयारी के तौर पे तुम्हें फ़राहम कर देगा। ऐसा ही हुआ, जितना हम तबलीग की मेहनत में जुड़ते चले गए, एक तो साल लगाना आसान हुआ फ़ौरन फ़रागत के बाद, और दूसरा आज तक भी उनकी वो कीमती नसीहतें और उस मेहनत के साथ जुड़ना, उससे जो फ़वाइद हासिल हुए आज तक हमें महसूस होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक और सुलहा लोगों के साथ दुनिया का भी साथ नसीब फरमा दे और आखिरत भी नेक और सालेह लोगों के साथ हमें इकट्ठा फरमा दे। इसलिए कि कुरान का फ़ैसला है कि ये बहुत अच्छे रफ़ीक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ और हर तरह की खैरें नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।